मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सुना था, ये टेम्परेरी मुख्यमंत्री तो पहली बार सुना। ये शब्द मुझे टेम्परेरी लग रहा है। इनको लग रहा है अब आगे हमारी सरकार आने वाली नहीं, पहले ही टेम्परेरी हो गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, आज दिल्ली को इतनी धरातल पे इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि ये रोडों को जो बनाए थे उस दिल्ली को रिपेयर भी नहीं कर पाए। एक भी पेंशन नहीं दी, एक भी महिलाओं के लिए योजना नहीं लाए, एक भी योजना जिसको जो लागू हुई हो तो ये बता दे। ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। दिल्ली की महिलाएं जाग चुकी हैं, जान चुकी हैं। दिल्ली की जनता को पागल बनाना बंद कर दे केजरीवाल जी। केजरीवाल को इनका जवाब देना पड़ेगा उन महिलाओं को जिनके परिवार बर्बाद हो गए। जब एक के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, वो भी किस समय जब रोजगार की जरूरत थी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द कभी भी किसी वक्त होने वाला है और इसको लेकर हर पार्टियां चुनावी मैदान में पूरी तरह से खड़ी हो गई है। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस से प्रत्याशी मेहरौली से पुष्पा सिंह जी मौजूद है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हैं कैपिटल टीवी में। आप मेहरौली से इस बार चुनाव लड़ रही हैं। कितना डिफिकल्ट या कितना चुनौतीपूर्ण आपको ये चुनाव समझ में आ रहा है? देखिए, मुझे बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लग रहा। मैं निगम पार्षद रही हूँ मेहरौली से, और मेरे प्रतिद्वंदी जो हैं दोनों, वो भी निगम पार्षद, एक पहले रह चुके हैं और एक अभी प्रेजेंट में है। उनकी धर्मपत्नियाँ, दोनों की धर्मपत्नियाँ, और दोनों जो कैंडिडेट हैं तीनों मेहरौली से ही है, मेहरौली वार्ड से, और विधानसभा भी हम तीनों ही लड़ रहे हैं। और जो इन्होंने काम किया, जो मैं निगम पार्षद थी मैंने काम किया, हम लोगों के घर तक जाते थे और काम करवाते थे। आज मेहरौली की जनता त्रस्त है, परेशान है, हताश है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि हमने दोनों को मौका दिया कि शायद कुछ बदलाव होगा, कुछ अच्छा होगा। आज वो जान चुके हैं, जाग चुके हैं। ना मेहरौली में सीवर व्यवस्था, कम से कम जो मूलभूत 3 सुविधाएं होती है। विधायक आम आदमी पार्टी का और निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का। जब डबल इंजन की सरकारों के निगम में भी आम आदमी पार्टी है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी, डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन के लोग वहाँ पर हैं और सांसद विदुरी जी हैं। तो उसके बाद भी मेहरौली में, मेहरौली विधानसभा की बात करी हूँ, उसके बाद भी 1 इंच भी, अगर 1 इंच भी कहीं पर कोई प्रोजेक्ट का काम हुआ हो, कोई स्कूल बना हो, कोई कॉलेज बना हो, कोई हॉस्पिटल बना हो, कोई बारात घर बना हो, कुछ भी नहीं हुआ। 0 सन्नाटा। मतलब काम नहीं हुआ है और काम के नाम पर ही पुष्पा जी हैं जो वोट मांग रही है। देखिए, चुनाव नजदीक है और ऐसे में हर पार्टियों की तरफ से अलग अलग योजनाएं लाई जा रही है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया गया है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीना 2500 रुपए दिए जाएगा। आम आदमी पार्टी पहले ही महिला सम्मान योजना लागू ऐलान कर चुकी है, उसके तहत वो 2100 रुपए देने का ऐलान कर रही है और आप कह रहे हैं कि आप 2500 रुपए देंगे। आपकी योजना में और आम आदमी पार्टी की योजना में आप क्या अंतर समझ रही हैं? देखिए, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमारी आदरणीय शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, 15 साल दिल्ली चलाई, दिल्ली का मॉडल बनाया, दिल्ली बहुत सुंदर दिल्ली बनी। सच में कोई बाहर से आता था, कहते थे हम लंदन पेरिस में आ गए। और यही लंदन पेरिस बनाने वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, आज दिल्ली को इतनी धरातल पे इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि ये रोडों को जो बनाए थे उस दिल्ली को रिपेयर भी नहीं कर पाए। और रही आप योजना की बात करते हो, कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। यही शीला दीक्षित थी तो महिलाओं के लिए उन्होंने राशन कार्ड बनवाए, लाडली योजना जैसी लाए, जिसमें बेटियों को सालाना 1 लाख रुपए होता था। उन मतलब जब वो पहले 5000 रुपये आते थे नर्सरी में, ऐसे होते होते लाडली योजना में बहनों को, बेटियों को बहुत फायदे हुए। कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। वही कांग्रेस में जी हाँ। वही कर्नाटक में जो कहा वो किया। 2000 रुपए महीना कांग्रेस पार्टी दे रही है। मैम, आरोप लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐलान तो कर देती है लेकिन उसे पूरा नहीं करती। कर्नाटक के मॉडल पे ही आपने इसको लॉन्च किया, लेकिन कई बार आरोप लगे कि नहीं, सरकार का खजाना खाली हो गया, हिमाचल सरकार का खजाना खाली हो गया फ्री की रेवड़ी के चक्कर में। आपको लगता है कि जनता आपकी ये प्यारी दीदी योजना, महिलाओं को जो आप 2500 रुपये दे रही हैं, महिलाएं आपके पाले में आएंगी इससे? देखिए, कांग्रेस, मैं कहा ना, कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है और कांग्रेस देगी। ये इन्होंने 2100 रुपये की जो रेवड़ी बांट रहे हैं ना, ये रेवड़ियाँ मुख्यमंत्री अभी हैं केजरीवाल जी के, आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, पर उन्होंने अगर था
था तो बजट का प्रावधान करते, बजट लाके सदन में पास करते और पेश करते और उसको लागू करते। क्यों नहीं किया? 10 साल सरकार थी उनकी। कांग्रेस ने तो 10 साल के काम मैंने बताए ना किए हैं, जो कहा है वो किया है। पंजाब में भी इन्होंने वायदा किया था 1000 रुपये महिला हर महिला को मिलेगा। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि पंजाब की महिलाएं आ गई थी केजरीवाल के आवास के बाहर, वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सरकार बने 3.5 साल हो गए, लेकिन अब तक केजरीवाल ने उनसे जो वादा किया था कि हर महीना 1000 देंगे, उसे पूरा नहीं किया है। महिला क्या अरविंद केजरीवाल के विरोध में पूरी तरह से आ गई हैं? बिल्कुल, महिलाएं अभी ये जा रहे हैं। कुछ बहनें, कुछ महिलाएं हैं, वो सोच रहे हैं कि भी हाँ होगा, आएगा। ये फ्री की रेवड़ियाँ हैं। तो कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। वो पहले केजरीवाल कहते हैं कि मैं तो दिल्ली की माताओं और बहनों का भाई हूँ, बेटा हूँ, इस तरह के लॉलीपॉप सुना रहे हैं। तो ये भाई बेटा पहले नहीं था क्या? 10 साल पहले ये क्यों नहीं दिया? एक भी पेंशन नहीं करवाई इन्होंने, एक भी पेंशन नहीं दी, एक भी महिलाओं के लिए योजना नहीं लाए। फ्री बस से कुछ नहीं होता, उनको रोजगार चाहिए। आज एक भी नया राशन कार्ड नहीं बना, एक भी योजना जिसको जो लागू हुई हो तो ये बता दे। ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। दिल्ली की महिलाएं जाग चुकी हैं, जान चुकी हैं, और कर्नाटक में कांग्रेस कर रही है, दे रही है। और दिल्ली की भी पहली कैबिनेट में कांग्रेस की सरकार आते ही पहली कैबिनेट में हर महिला के हर घर में 2500 रुपये महीना आएगा और देगी। हम सुनिश्चित कर रहे हैं, ये कांग्रेस ने सुनिश्चित किया है। मैम, इतनी बड़ी योजना आज आपने ऐलान किया है इसका। प्रियंका वाड्रा जो कहती है लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, आज इतने महत्वपूर्ण टाइम में उनकी मौजूदगी तो होनी चाहिए थी, क्यों नहीं आई वो? देखिए, वो कहीं बिजी थी, आएंगी, चुनाव में आएंगी, आगे और भी जब मैनिफेस्टो लॉन्च होगा आएंगी प्रियंका जी। प्रियंका जी सच में हमारी दीदी है। हम यूपी में उनके चुनाव में भी गए थे। वो सच्ची में बहुत अच्छी है। वो इंदिरा गांधी की छवि है, और वो बिल्कुल जैसे इंदिरा गांधी जी ने देश को चलाया था, आने वाले समय में प्रियंका गांधी जी देखना देश का। आतिशी मार्लेना को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आतिशी जो एक ये बताइए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सुना था, ये टेम्परेरी मुख्यमंत्री तो पहली बार सुना है। ये टेम्परेरी मुख्यमंत्री जो सुना है, ये शब्द मुझे टेम्परेरी लग रहा है। इनको लग रहा है अब आगे हमारी सरकार आने वाली नहीं, पहले ही टेम्परेरी हो गई ये। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अरविंद केजरीवाल पर पाबंदियां लगाई हैं, जो उनके साथ है कि नहीं वो ऑफिस नहीं जा सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, उसी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। अगर इनकेस आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल सीएम बन पाएंगे? कैसे बनेंगे? उनको सजा हो चुकी है, तो वो पहले तो अपने सजा से तो मुक्ति पा लें। मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं? बन ही नहीं सकते। वो पागल बना रहे। दिल्ली की जनता को पागल बनाना बंद कर दे केजरीवाल जी। आपके सामने वही शीला दीक्षित के सपुत्र संदीप दीक्षित जी हैं, वो दिखाएंगे और बताएंगे 15 साल की दिल्ली और 10 साल की दिल्ली में क्या फर्क है। केजरीवाल के लिए भी चुनाव बहुत डिफिकल्ट है। मैम, शीश महल हर एक महिलाओं का सपना होता है कि घर में अच्छे अच्छे पर्दे लगे, बड़ा सा किचन, बड़ा सा हॉल हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर के पैसे से इतना बड़ा शीश महल खड़ा कर दिया। दिल्ली की महिलाएं क्या इसे माफ करेगी? और जो एक के साथ एक फ्री दिया, कितने भाइयों को, कितने के पिता को बर्बाद कर दिया शराब के चक्कर में। क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है अरविंद केजरीवाल को हिसाब देने का? देखिए, केजरीवाल को इनका जवाब देना पड़ेगा उन महिलाओं को जिनके परिवार बर्बाद हो गए। जब एक के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, वो भी किस समय? जब रोजगार की जरूरत थी, जब उनको खाने के लिए रोटी की जरूरत थी। उस कोरोना टाइम में उन्होंने ये काम किया। उनको बहनों के लिए जो घरों में लड़ाइयाँ हुई और कितने परिवार बर्बाद हो गए, और कितनों के। यही केजरीवाल उसी शराब घोटाले में बंद है। और महरौली से जो जो विधायक का चुनाव लड़ रहा है ना, हमारा प्रत्याशी महेंद्र चौधरी, वो भी इस घोटाले में शामिल है। आपको और अच्छी बात बताए, वो भी इस घोटाले में शामिल है। ऐसे घोटालेबाजों को दिल्ली की जनता जवाब देगी। कह रहे हैं कि वो घोटाले में शामिल है? बिल्कुल घोटाले में शामिल हैं पूरा, तभी तो आरोप है। बिना आग के धुआं नहीं होता। उन पर आरोप गलत नहीं है। अगर नहीं होता तो उनकी खत्म हो गई होती। वो सिर्फ बेल पे है, और बेल पे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको मैम। आप जाते जाते क्या कहेंगी कि इस बार का चुनाव पिछले 2 बार से कितना अलग है? क्योंकि केजरीवाल के सामने मुसीबत बहुत बड़ी है, आप भी टक्कर दे रही हैं, बीजेपी भी फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस बार दिल्ली की जनता को क्या कुछ अलग मिलेगा इस चुनाव में? देखिए, दिल्ली की जनता जान चुकी है, दोनों को देख चुकी है। ये दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे मोदी सरकार हो चाहे केजरीवाल सरकार हो, दोनों को देख चुकी है और जान चुकी है और तुलना कर चुकी है कि कांग्रेस की सरकार थी
तब बहनों को, युवाओं को, हर वर्ग को सुविधा मिलती थी, उनको काम मिलते थे। आज युवा बेरोजगार है, महिलाएं महंगाई से परेशान हैं, हर वर्ग। आज दिल्ली में लगा लो, डीटीसी बसें लगा लो, डीटीसी की बसें कम हो गई है। अरे फ्री का दे, डीटीसी की बसें बढ़ाती। तो मैं दिल्ली की महिलाओं को खास तौर पे एक संदेश देना चाहूँगी कि आने वाले टाइम में आप चुनाव में कांग्रेस को, आपसे विनती करती हूँ, आप सभी बहनों से, आप आधी आबादी है दिल्ली की, तो आप सब कांग्रेस को वोट करें, आप कांग्रेस को सपोर्ट करें, उस शीला दीक्षित के उस मॉडल को याद करें और कांग्रेस को वोट दें। मुझे पूरा विश्वास है मेरी बहनें, सबसे ज़्यादा महिलाओं की वोट होगी और सब कांग्रेस की जीत होगी, युवाओं की वोट होगी, देश दिल्ली के सभी निवासियों की वोट होगी और कांग्रेस जीतेगी और सत्ता में आएगी, आते ही सारी स्कीम लागू करेगी। बहुत धन्यवाद मैम बातचीत करने के लिए। तो ये थी मेरे साथ पुष्पा सिंह जी, जो कि महरौली से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी है। इस बार का चुनाव वाकई में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही मुसीबत भरा हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिन जिन उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है वो सारे उम्मीदवार फुल ऑन एक्शन मोड में है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़े बड़े प्रहार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी, दिल्ली।